आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है मेरी? कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कल हमने इतनी बात समझ ली थी क्या कि इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल क्या होते हैं, है ना? सीख ली थी ना। और एक होता है स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को मेमोरी कब मिलती है सर? जब आप उसे डिफाइन करते हैं। कहां पर? आउटसाइड क्लास। आउटसाइड क्लास डिक्लेयर, लेकिन ये कहां पर होता है? ये डिक्लेयर कहां पर होता है? इनसाइड द क्लास। डिक्लेयर कहां पर होता है? इनसाइड द क्लास। सबको याद है ना? सबको याद है ना? सर इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल तो हमारे समझ में आ गए थे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम करते थे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम करते थे। सबको याद है ना? सबको याद है ना? चलिए ठीक है, मैं एक बार वापस से कल का कोड सभी लोगों को दिखा रहा हूं, आराम से देखिएगा। कोई बात नहीं यार, जो आए सो पढ़े, मुझे कोई अब फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से, है ना? अब इन सब बातों से ऊपर उठ चुके हैं अपन लोग। 5 लोग हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। जब तक आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? इधर देखिए सारे लोग, इधर देखिए सारे लोग, इधर देखिए। क्या सबको ये स्क्रीन दिख रहा है? क्या सबको ये स्क्रीन दिख रहा है बेटा? क्या सबको ये स्क्रीन दिख रहा है? जल्दी से मुझे बताएं, क्या सबको ये स्क्रीन दिख रहा है? अब देखो ये क्या है? क्लास। पब्लिक का मतलब आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास। पब्लिक का मतलब क्या है? आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट बनाए नहीं कर सकते, ये तो कंफर्म है ना? हाँ सर। ये कैसे हैं? इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। ये कैसे हैं? इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स, है ना? और ये कैसा है सर? ये स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? क्या इससे कुछ मेमोरी एलोकेट होती है? नहीं सर। कल हमने देखा क्या देखा? जल्दी से बताइए सर। सर स्टैटिक जो मेंबर वेरिएबल होता है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट बनाए, 2 ऑब्जेक्ट बनाए, 100 ऑब्जेक्ट बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऑब्जेक्ट ना भी बनाए तो भी, क्योंकि ये स्टैटिक है, दैट मींस इसको एक्सेस करने का तरीका होना चाहिए। याद है ना सबको? हाँ सर। तो इसको मेमोरी क्रिएट ऑब्जेक्ट बनने पर नहीं होती, इसको मेमोरी क्रिएट यहां पर हो गई। इसको मेमोरी क्रिएट यहां पर हो गई। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ठीक है सर। अब आपने प्रोडक्ट क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए। अगर हम नहीं भी बनाते तो क्या ये लाइन नंबर 12 चलती? अगर हम नहीं भी बनाते तो क्या ये लाइन नंबर 12 चलती? सोच समझ के बोलिएगा। अगर हम नहीं भी बनाते तो क्या लाइन नंबर 12 चलती? सर लाइन नंबर 12 मक्खन की तरह चलती। लाइन नंबर 12 मक्खन की तरह चलती। मुझे सिंगल लाइन के कमेंट ज्यादा पसंद है। आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, आराम से देखिए। क्या प्रिंट हो रहा है सर? 1 वैल्यू प्रिंट हो रही है, क्योंकि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स का लेना देना ऑब्जेक्ट से है ही नहीं। आप एक ऑब्जेक्ट बनाए, 100 ऑब्जेक्ट बनाए, क्लास, पूरी क्लास के लिए स्टैटिक मेंबर को एक ही कॉपी, एक ही जगह मेमोरी एलोकेट होती है। सारे ऑब्जेक्ट उस वैल्यू को शेयर करते हैं।
बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या लाइन नंबर 13 ओके है? क्या लाइन नंबर 13 ओके है? सर क्या हम ऑब्जेक्ट के थ्रू, या मैं कहूं ऑब्जेक्ट डॉट स्टैटिक वेरिएबल, ऐसा कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज ओके बट दिस इज रॉन्ग अप्रोच। ये ओके है लेकिन रॉन्ग अप्रोच है। क्यों? क्योंकि अगर कोई आपका कोड देखेगा तो कंफ्यूजन क्या होगा कि एस कैसा है, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है। इट इज ओके, इसमें एरर नहीं आएगा, इसमें एरर नहीं आएगा, लेकिन ये अप्रोच गलत है बेटा। ठीक है सर। क्या इसमें एरर आएगा? नहीं सर, इसमें भी एरर नहीं आएगा। इसमें जरूर एरर आएगा। अरे एस कौन सा एस? लोकल एस। कौन सी क्लास का एस? तो इसमें जरूर एरर आएगा। ये कंफर्म है कि इसमें एरर आएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा ये ओके है? हाँ सर। सर 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 दैट मीन्स हमें एक चीज समझ में आई, हमें एक चीज समझ में आई सर। स्टैटिक वेरिएबल, जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल था, मैं उसे p1.s से भी एक्सेस कर सकता हूं, p2.s से भी एक्सेस कर सकता हूं, और क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकता हूं। सर ऑब्जेक्ट ना भी बने, अगर ऑब्जेक्ट ना भी बने तो हम क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो भी तो हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर तरीका कौन सा है? सर इट इज अ बेटर अप्रोच, इट इज अ बेटर अप्रोच। क्यों? क्योंकि ये क्या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है? नहीं सर, आराम से समझिए। इज दैट ओके? पूरी क्लास के लिए एक ही कॉपी बनती है, इसका ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। हाँ या ना? सबको क्लियर है? तो बेटर वे क्या है? बेटर वे सर ये है। ठीक है, दैट मीन्स सर इज दिस ओके? ऑफ कोर्स दिस इज ओके। तो अगर अगर मैं अब प्रिंट कराऊं, सुनिएगा आप मेरे से, अब मेरे से सुनिएगा, अच्छे से बोलिएगा, कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। सर प्रोडक्ट एस, अगर ये वैल्यू आप प्रिंट कराएंगे, अगर ये वैल्यू आप प्रिंट कराएंगे तो मेरे बच्चों क्या प्रिंट होना चाहिए? देखो यहां पर जब आप प्रिंट कराओगे तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? जल्दी से बताइए क्या प्रिंट होगी? मेरे हिसाब से तो 1 प्रिंट होगा। हाँ सर, हाँ सर। और यहां जब आप कराओगे तो क्या प्रिंट होगा? मेरे हिसाब से तो 150 प्रिंट होगा। ओ सॉरी, स्क्रीन आ गया। देखिए यहां जब आप प्रिंट कराओगे तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? जो भी आपने इनिशियलाइज कराई थी, यानी कि 1 वैल्यू। और यहां जब आप प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगी? 150। क्या सारे लोग ओके हैं? क्या सारे लोग सहमत हैं मेरी बात से? ठीक है, अगर सहमत है तो रन करा के दिखा देता हूं। अच्छा ये इसमें तो एरर आना ही था, हमने लिखा हुआ था, इसमें तो एरर आना ही था ना, तो इसको कमेंट करना पड़ेगा आपको। क्या हुआ, क्या किया मैंने? सेमीकोलन नहीं लगाया क्या कहीं पर? हाँ ये रहा। मैं ज्यादातर अपने कोड में सिर्फ सेमीकोलन की एरर देता हूं, ज्यादातर अपने प्रोग्राम में। देखिए ये क्या है, 1 और 150, ये क्या है, 1 और 150। एक बार दोबारा रन करा के दिखा रहा हूं सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। आउटपुट क्या है, 1 और 150। अमितेश, अमितेश लाइव ऐप पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, इसलिए मैं सिर्फ यूट्यूब पर ले रहा हूं। बाद में यही वीडियोस मैं अपलोड करवा दूंगा लाइव क्लास में। डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, अमितेश ये टेक्निकल इशू है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। क्या ये सबको ओके है?
क्या ये सबको ओके है? क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब देखिए आराम से समझिएगा, अब देखिए आराम से समझिएगा मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं। अर्पण रॉय, बहुत ही वाहियात क्वेश्चन किया है बेटा आपने, बहुत ही वाहियात क्वेश्चन किया है। मैं 10 बार आपको बता चुका, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल पूरी क्लास के लिए, पूरी क्लास के लिए एक ही जगह उसे मेमोरी मिलती है और सारे ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं, सारे ऑब्जेक्ट उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। उसके बावजूद आप मेरे से पूछ रहे हो ऑब्जेक्ट को कैसे पता चला? अरे तुम्हारे ना पढ़ने चाहिए, जोरदारी से पढ़ने चाहिए तुम्हारे, है ना, भयंकर वाले तुम्हारे पढ़ने चाहिए। अब आराम से समझिएगा। सर अभी तक चीजें एकदम मक्खन चल रही थी, क्यों चल रही थी इधर देखिए, क्योंकि क्योंकि जब आपने प्रोडक्ट क्लास बनाई, जब आपने प्रोडक्ट क्लास बनाई तो आपने स्पेसिफायर रखा था पब्लिक, क्योंकि आपने पब्लिक स्पेसिफायर रखा था इसीलिए आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी वो एक्सेसिबल थे, आउटसाइड द बॉडी एक्सेसिबल थे। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? हाँ सर। अब मान लीजिए, प्लीज आराम से समझिएगा, अब मान लीजिए, क्योंकि हमें यह भी तो समझना है ना कि पब्लिक और प्राइवेट में क्या अंतर है। अब मान लीजिए आपने इन्हें कर दिया प्राइवेट, आराम से देखिएगा। अब मैं आपसे पूछूं, अब मैं आपसे पूछूं, प्लीज इधर देखिएगा, सारे लोग इधर देखिएगा। अब मैं आपसे पूछूं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैपिटल में, प्रोडक्ट P1 P2, और मैं आपसे पूछूं सी आउट P1 डॉट एक्स, सी आउट P2 डॉट एक्स, व्हाट इज द आउटपुट? सोच समझ के बताइएगा, व्हाट इज द आउटपुट? सोच समझ के बताइएगा, व्हाट इज द आउटपुट? जितने, अगर कोई गार्बेज कह रहा है ना तो समझ लो ऊप्स, ऊप्स, उन्होंने मजाक उड़ा दिया ऊप्स का। जो लोग गार्बेज कह रहे हैं उन्होंने ऊप्स के कॉन्सेप्ट का मजाक उड़ा दिया। अरे आपने डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी, डेटा सिक्योरिटी, एनकैप्सुलेशन, एक्सेस स्पेसिफायर लगा दिए, अब हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। variable of a class, variables, properties can be accessed only through method of that class. अब आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल से वैल्यू नहीं मिलेगी, अब आपको मेथड बनाने पड़ेंगे, किसके अंदर? इस क्लास के अंदर, और वो ही मेथड इस सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? अरे यही तो ऊप्स है या कुछ और ऊप्स है? किसी और से पढ़ रहे हो क्या? अरे भैया मुझसे ही पढ़ रहे हो ना? जैसे ही आपने इसको किया प्राइवेट, जैसे ही इसमें आपने किया प्राइवेट, आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और आपने कहा प्रोडक्ट, सब कुछ हटा रहा हूं, सब कुछ हटा रहा हूं, एक एक करके आराम से चीजों को देखेंगे। किसी को दिक्कत हो तो मेरे से बोल सकता है। सी आउट, सी आउट P1 डॉट एक्स, सी आउट P2 डॉट एक्स, क्या आना चाहिए सर? एरर आना चाहिए, पक्का एरर आना चाहिए सर, पक्का एरर आना चाहिए, पक्का एरर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देखो देखो क्या बोल रहा है, एरर इंट प्रोडक्ट क्लास का एक्स वेरिएबल, क्योंकि स्टैटिक नहीं लगा यानी कि इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल प्राइवेट है, हाँ या ना? फिर बोल रहा है
प्राइवेट है। P2 डॉट एक्स में भी बता रहा है कि भैया प्राइवेट है। अरे बोलो बोलो, हाँ या ना? सबको ओके है? अच्छा, अगर ये नहीं हो सकता, अरे बंधु बंधु दिमाग चलाना पड़ेगा बंधु। तो सर P1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 100 ये हो सकता है क्या, या इसमें भी एरर आएगा? मेरे हिसाब से तो इसमें भी एरर आएगा। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो? अब आप इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल या कोई भी मेंबर वेरिएबल अगर वो प्राइवेट है तो आउटसाइड क्लास आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। आउटसाइड क्लास आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते, आउटसाइड द बॉडी आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा सर? प्लीज आराम से देखिएगा। अब आपको मेथड्स बनाने पड़ेंगे, अब आपको फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, अब आपको फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। अच्छा, फंक्शन कैसे होने चाहिए? पब्लिक, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, इन्हीं के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? मान लीजिए मैंने बनाया void set values। अच्छा एक बात बताओ, एक बात मुझे सोच समझ के बताना, एक बात मुझे सोच समझ के बताना। P1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 100 में 100 हम प्रोवाइड करा रहे हैं ना? P1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 100 में हम ही तो 100 वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, हाँ या ना? अरे बोलो यार, सबको क्लियर है? हाँ या ना? चलो पहले अभी कुछ नहीं बनाते, अभी पहले प्रिंट वैल्यूज करता हूं, अभी मैं पहले प्रिंट वैल्यूज करता हूं, ठीक है भैया? जहां नहीं समझ में आए मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? अब क्योंकि ये मेंबर फंक्शन है तो सीधे सीधे क्या मैं वैल्यूज प्रिंट करा सकता हूं बेटा? x इज इक्वल टू, इसके साथ डॉट तो नहीं लगाना, x y इज इक्वल टू y। आराम से देखिएगा, जहां नहीं समझ में आए भैया पूछ लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम्हारे मक्खन हो जाने चाहिए, मेरा बस पर्पस इतना है। आराम से देखिएगा। सर प्लीज आराम से देखिएगा, ठीक है? मैंने सिर्फ प्रिंट वैल्यू नाम का फंक्शन बनाया, मैंने P1 के लिए कॉल कराया प्रिंट वैल्यूज। सोच समझ के बताइएगा क्या आना चाहिए। मैंने P1 के लिए प्रिंट वैल्यूज कराया, मैंने P1 के लिए प्रिंट वैल्यूज करवाया, क्या आना चाहिए आंसर? क्या आना चाहिए? सर ऑफ कोर्स गार्बेज। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जितने लोग गार्बेज कह रहे हैं एकदम बढ़िया बात कह रहे हैं। सर गार्बेज ही तो आएगा, क्योंकि आपने कहीं पर वैल्यू डाली क्या? नहीं सर, आपने कहीं पर भी वैल्यू नहीं डाली। विनोद जी 0 नहीं आता है, विनोद जी 0 नहीं आता है, ठीक है? कभी आ भी जाए तो आप उन्हें गार्बेज ही समझिएगा, क्योंकि किसी कंपाइलर पे हो सकता है 0 आ जाए, ऑनलाइन कंपाइलर पे हो सकता है 0 आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 0 आएगा। अरे बोलो यार। अरे भैया एक बात बताओ, जब आपने ये लाइन लिखी तो इससे क्या होगा? सर मेमोरी में एक P1 ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके अंदर दो वेरिएबल होंगे x और y। क्या आपने इसमें वैल्यू डाली है? एक P2 बनेगा, इसका भी एक x होगा, इसका भी एक y होगा। इसी तरह एक P3 बनेगा, उसका भी एक x होगा, उसका भी एक y होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो आप चाहे P1 डॉट एक्स प्रिंट कराएं, चाहे P2 डॉट एक्स प्रिंट कराएं, चाहे P3 डॉट एक्स प्रिंट कराएं, मतलब बेसिकली इनमें से किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराएं। P1 डॉट एक्स तो कर ही नहीं सकते आप। अगर आप P1 डॉट प्रिंट डिटेल करेंगे और इनकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगी सर? गार्बेज आएगी, गार्बेज आएगी, गार्बेज आएगी, गार्बेज आएगी, गार्बेज आएगी, गार्बेज आएगी। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ,
अगर हम ये चाहते हैं कि इनकी वैल्यूज हम प्रोवाइड कराएं, इनकी वैल्यू हम प्रोवाइड कराएं, तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और उस फंक्शन को दो वैल्यूज देनी पड़ेंगी। एम आई राइट? समझिए सर हम क्या चाहते हैं, मान लीजिए मैंने कहा P1 डॉट सेट वैल्यूज, हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं सेट वैल्यूज नाम का। तो आप P1 के दो वेरिएबल में वैल्यू देना चाहते हो, मान लीजिए आप 20 और 30 देना चाहते हो, तो आपका जो कॉल होगा वो इस तरीके का ही होना चाहिए ना। यानी कि जो सेट वैल्यू नाम का फंक्शन होना चाहिए उसके अंदर दो इंटीजर होने चाहिए। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, यानी कि जब आप सेट वैल्यू नाम का फंक्शन बनाएंगे तो उसका कोड कुछ इस तरीके का होना चाहिए, इंट ए इंट बी। ठीक है सर, सेट वैल्यू क्या कर रहा है, क्लास के मेंबर वेरिएबल, क्लास के दो मेंबर वेरिएबल हैं, एक है एक्स और एक है वाई। हम क्या चाहते हैं, एक्स के अंदर पहली वैल्यू आ जाए और वाई के अंदर दूसरी वैल्यू आ जाए। क्या सबको ओके है? क्या सबको ओके है? क्या सबको ओके है कि इस तरीके का एक मेंबर फंक्शन होना चाहिए? बोलो हाँ या ना। बोलो यार। इफ इट इज नॉट ओके, आराम से देखिए, आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है। ठीक है सर, अगर हम P1 डॉट प्रिंट वैल्यू कर रहे हैं एरर आए, मतलब गार्बेज वैल्यूज आएंगी। P2 डॉट प्रिंट वैल्यूज करेंगे तब भी गार्बेज वैल्यूज आएंगी। P3 डॉट प्रिंट वैल्यूज करेंगे तब भी गार्बेज वैल्यूज आएंगी। सारे लोग सहमत हैं? हाँ सर, बिल्कुल सहमत हैं। सॉरी, सेमी कॉलन लगाना पता नहीं क्यों भूल जाता हूं मैं। ठीक है भैया, इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है सर, यानी कि सारी वैल्यूज गार्बेज हैं। ओके सर, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि एक फंक्शन बनाया जाए, एक फंक्शन बनाया जाए। हम क्या चाहते हैं, एक फंक्शन बनाया जाए, किसके अंदर, इसी क्लास के अंदर। तो कैसा है सर, क्योंकि ये फंक्शन ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को सेट करेगा, तो ये कैसा होना चाहिए, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होना चाहिए या स्टैटिक मेंबर फंक्शन होना चाहिए? सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो सर। सही है, सही है। तो x के अंदर आप क्या वैल्यू डाल रहे हैं, a, और y के अंदर आप क्या वैल्यू डाल रहे हैं, b। रवि रंजन जी, ये सब चीजें बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, भरोसा कीजिए, उसके बाद सारी बातें करेंगे। इतनी जल्दी परेशान नहीं होते हैं। अब मान लीजिए आपने बुलाया P1 डॉट सेट वैल्यूज और उसमें वैल्यू दी 1,2, ठीक है, और आपने किया P3 डॉट सेट वैल्यूज और उसमें वैल्यू दी 10,20, ठीक है। अब आप कॉल कर रहे हैं P1 डॉट प्रिंट वैल्यूज, फिर आप कॉल कर रहे हैं, समझिएगा आराम से, सॉरी, P1 डॉट प्रिंट वैल्यूज, ठीक है सर। फिर आप कॉल कर रहे हैं P2 डॉट प्रिंट वैल्यूज, फिर आप कॉल कर रहे हैं P3 डॉट प्रिंट वैल्यूज। जल्दी से बताइए क्या क्या आंसर आएगा सर। 1 2 गार्बेज गार्बेज 10 20, 1 2 गार्बेज गार्बेज 10 और 20, 1 2 गार्बेज गार्बेज और 10 और 20। एम आई राइट? एम आई राइट? 1 2 गार्बेज गार्बेज 10 और 20। बोलो यार, मेरे हिसाब से तो यही आनी चाहिए।
ओ 1 2 गार्बेज गार्बेज 10 एंड 20 सही है। आप अगर इसे और अच्छे से देखना चाहते हैं तो मैं यहां पे बस सी आउट के अंदर थोड़ा सा कुछ अच्छा दिखा देता हूं। यहां पर और क्या करेंगे, एक स्पेस लगा दो। ठीक है सर, लो अब देख लो अच्छे से, क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा? सी आउट, सी आउट P2 सी आउट P2.x। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। सी आउट P2.x। सर एरर, जल्दी से बताइए क्यों है एरर, क्यों है एरर? सर बिकॉज प्राइवेट है, एक्स जो वेरिएबल है, एक्स जो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है वो प्राइवेट है। इज दैट ओके, इज दैट ओके? मुस्कान मुस्कान मुस्कान, फंक्शन को कभी मेमोरी नहीं मिलती बेटा, फंक्शन को ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी नहीं मिलती। ठीक है, अच्छा एक बार जरा आराम से देखिएगा, एक बार अच्छे से देखिएगा, प्लीज अच्छे से देखिएगा। सर सर सर, क्या कोई ऐसा फंक्शन भी हो सकता था, इंट गेट एक्स? आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। क्या कोई ऐसा फंक्शन भी हो सकता था जो मुझे एक्स की वैल्यू रिटर्न करे? हो सकता था या नहीं, ये बताइए, बस बस ये बताइए, हो सकता था या नहीं? सिर्फ ये बताइए, क्या ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है या नहीं? गौरव राय जी, ये कल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आज रिपीट नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूं, आज रिपीट नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल हो सकता है सर, अगर हो सकता है, अगर हो सकता है तो अब मुझे सोच समझ के जवाब दीजिएगा, अब मुझे सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कैन आई राइट सी आउट एक्स इज इक्वल टू, कहीं दिक्कत हो तो बता दीजिएगा बेटा, P2.get_x। कैन वी हैव, अगर मैं आपसे पूछूं P2.x, P2.getx, देखो क्योंकि सब प्राइवेट हैं तो सब कुछ मेथड से ही एक्सेस होगा। सर बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की जगह गार्बेज वैल्यू आएगी। सॉरी, क्या कर दिया मैंने, क्या मैंने कहीं पर, क्या एरर आ रहा है यार? P2.getx, where is the error? 19 एक्सपेक्टेड, सेमी कॉलन कहां भूल गया मैं, अरे मैं सेमी कॉलन कहां भूल गया अब। अच्छा ये मैंने जबरदस्ती लगा दिया है क्या? अच्छा, सही है क्या, सही है क्या, सही है क्या? अरे बोलो यार, सही है सर, एकदम मस्त है, मस्त है ना? सही है, यानी कि सर
प्राइवेट से एक चीज कंफर्म है सर, मेथड ही बनाना पड़ेगा। अब इसी कोड में प्लीज आराम से देखिएगा, इसी कोड में जो हमारा स्टैटिक है वो भी तो प्राइवेट है। तो अगर मैं मेन के अंदर आपसे पूछूं, प्लीज आराम से देखिएगा, सी आउट क्लास का नाम, सी आउट क्लास का नाम, आराम से देखिएगा, प्लीज अच्छे से देखिएगा, ठीक है। क्लास का नाम एस, व्हाट शुड बी योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? सोच समझ के बोलिएगा। सबको क्लियर है ना? मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर्स का, फटाफट से जवाब दीजिएगा। मैं वेट कर रहा हूं बेटा आप लोगों के आंसर्स का, फटाफट से जवाब दीजिएगा। एरर आएगा क्या? देख लेते हैं। सर अगर आपने किया सी आउट क्लास का नाम प्रोडक्ट एस, देखते हैं क्या आता है। हाँ सर प्राइवेट है। अब स्टैटिक वेरिएबल हो चाहे इंस्टेंस वेरिएबल हो भाई, प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब समझ में आ गया सर? मेथड बनाना पड़ेगा बंधु, मेथड बनाना पड़ेगा सर। मेथड के बिना कॉल नहीं होगा, मेथड के बिना कॉल नहीं होगा, सॉरी एक्सेस नहीं होगा, मेथड के बिना एक्सेस नहीं होगा। बोलो ठीक है सर। अब आराम से देखिएगा, मैंने अपनी क्लास के अंदर एक और फंक्शन बनाया जो कि रिटर्न करेगा इंटीजर को, गेट स्टैटिक। अब गेट स्टैटिक क्या रिटर्न करेगा? स्टैटिक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। भैया सबको क्लियर है गेट स्टैटिक? ये सबको क्लियर है गेट स्टैटिक? कश्यप जी कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो प्लीज ये सब बातें अब मत करो यहां पर, अच्छा नहीं लगता है बेटा। मेरे को रोज रोज ये सब अच्छा नहीं लगता कि आप में से कोई ना कोई प्राइवेट पब्लिक की बातें करता है ना। ये सब बहानेबाजी है बेटा, है ना। मैं अपनी तरफ से कुछ दे रहा हूं बट उसके बावजूद आप लोगों को आदत सी हो गई है किसी को गिल्टी फील कराने की, है ना। मतलब थैंक्स कहने की जगह आप लोग गिल्टी फील करवाते हैं। फ्री क्लास है उसके लिए कोई थैंक्स नहीं कहेगा भाई। अगर बहुत ज्यादा आपको परेशानी है और फिर भी देखना है तो परचेज कर लो यार, सीधी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। मैं तो सारा कोर्स करवा रहा हूं ना आपको। ठीक है सर। तो यानी कि अब 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 प्लीज आराम से देखिएगा, प्लीज आराम से देखिएगा, ठीक है। सबको क्लियर है? आराम से देखिएगा। सर 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 अब क्या मैं ये कर सकता हूं P1 डॉट गेट स्टैटिक? सोच समझ के बोलिएगा, क्या मैं ये कर सकता हूं P1 डॉट गेट स्टैटिक? मैंने स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू 100 कर दी, क्या मैं ये कर सकता हूं P1 डॉट गेट स्टैटिक? अच्छा तरीका नहीं है लेकिन कर सकता हूं। पहले बताइए कर सकता हूं? देख लेते हैं एक बार, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। इज दैट ओके?
सर इसी तरीके से यहां पर एक और फंक्शन हो सकता था जो कि स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को सेट करता, तो हमने उसका नाम रखा सेट स्टैटिक। तो स्टैटिक वेरिएबल में क्या वैल्यू आएगी, जो भी आप वैल्यू डालोगे। गेट स्टैटिक सेट स्टैटिक सबको ओके हैं, गेट स्टैटिक सेट स्टैटिक ओके हैं। सर 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 आपने कहा गेट स्टैटिक, आपने कहा गेट स्टैटिक, आपने कहा गेट स्टैटिक, और इसमें आपने रिटर्न करा दी स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू। एक आपने कहा सेट स्टैटिक, और इसमें कोई वैल्यू पास करके आपने जो स्टैटिक वेरिएबल है उसकी वैल्यू सेट कर दी। आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। क्या ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम कर रहे हैं? क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम कर रहे हैं? चलिए इस कहानी को छोड़ते हैं। मैं आपसे कहूं P1 डॉट सेट स्टैटिक, सर क्या क्या ये सिर्फ P1 के किसी वेरिएबल में चेंज करेगा? नहीं सर। सर P2 डॉट सेट स्टैटिक, क्या ये लॉजिकल है? क्या ये लॉजिकल है? नहीं सर, बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम नहीं कर रहा है। हाँ या ना? तो यानी कि इनको इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बनाना ही गलत है। इनको इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बनाना गलत होगा। बोलो हाँ या ना? इनको इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बनाना गलत होगा। अरे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड तो ये कोई काम कर ही नहीं रहा। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाओगे तो भी स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू तो आपको एक्सेस होनी चाहिए ना, ऊप्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बोलो हाँ या ना? अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाओगे तो भी स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू तो एक्सेस होनी चाहिए। तो इन मेथड्स को कैसा बनाना है, अब आप लोग मुझे बता दीजिए। सर अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो क्या इन मेथड्स को कॉल करा पाओगे? नहीं यार। अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो इसको गेट स्टैटिक को कॉल कर पाओगे? नहीं सर। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल तो बिना ऑब्जेक्ट के भी, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी एक्सेस होने चाहिए। कॉन्सेप्ट याद है ना सबको? तो सर इसको फिर कैसे एक्सेस करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज वाई इसको और इसको आपको कैसा बनाना पड़ेगा? अरे जल्दी बोलो भाई। जो स्टैटिक वेरिएबल है एस, जो एस नाम का स्टैटिक वेरिएबल है, एस नाम का स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है, उसको बिना ऑब्जेक्ट के भी आपको एक्सेस करने का तरीका होना चाहिए ना सी प्लस प्लस में। तो अब जल्दी से मुझे बताओ क्या चेंज कर दूं? सर इनको स्टैटिक बना दीजिए। कैसी बातें कर रहे हो सर, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा स्टैटिक मेंबर कब बनाना है। सर इसको स्टैटिक कर दो, इसको भी स्टैटिक कर दो, कहानी एकदम मक्खन हो जाएगी। कहानी एकदम मक्खन हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं, ठीक है? आराम से देखिए। सर क्या ये चलेगा? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना गेट स्टैटिक में? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है या है? अरे बोलो यार। लाइन नंबर किसमें कर दी मैंने? S इज इक्वल टू सी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सर? ऑब्जेक्ट से तो कॉल हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्यों? मान लो आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाए, मान लो आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाए। अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाए हैं, अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाए हैं तो अब गेट स्टैटिक, स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कैसे करोगे?
लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से हो तो जाना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल का लेना देना ऑब्जेक्ट से तो है ही नहीं भैया, इसीलिए आपको इसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा और इसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अरे सर अब आया मजा, तो बोलो हाँ या ना। अब अगर आप प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा? अरे अब क्या कर रहा हूं मैं, P1 डॉट गेट स्टैटिक, नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या मैं ये करना चाहिए P1 डॉट गेट स्टैटिक? P1 तो है ही नहीं कहीं पर, क्या P1 है कहीं पर? अरे पहले बताओ, इतनी कहानी सबको क्लियर है कि इन्हें स्टैटिक वेरिएबल बना दिया? हम क्या चाहते थे, बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल हों, बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल हों, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना के तो काम चल ही रहा है, ऑब्जेक्ट बना के तो काम चल ही रहा है। बोलो यार, अब मुझे क्या लिखना चाहिए, सोच समझ के बताइएगा, मुझे क्या लिखना चाहिए? क्या मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए, प्रोडक्ट डॉट, क्या मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए, गेट स्टैटिक? अच्छा आप लोग बताइएगा, मुझे ज्यादा C++ आती नहीं है। कंक्लूजन जी, C++ गेट में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, C++ गेट में बिल्कुल भी नहीं है। तो आप चाहें तो लेक्चर ना अटेंड करें, बेहतर होगा। अगर आप गेट के लिए आए हैं तो गलत है, ठीक है, बिल्कुल मत अटेंड कीजिए। प्राइवेट का मतलब समझ में आया या नहीं? बोलो यार। सर अगर कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम नहीं कर रहा है, अगर कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम नहीं कर रहा है तो उसे कैसा बनाना चाहिए? उसे इंस्टेंस मेंबर फंक्शन तो नहीं बनाना है, तो दूसरा ऑप्शन क्या बनता है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाइए। इज दैट ओके? इज दैट ओके? मान लीजिए एक फंक्शन में बनाना चाहता हूं फन, प्लीज आराम से बताइएगा, अच्छे से बताइएगा, कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है, प्लीज आराम से समझिएगा। लेट अस सपोज मैं जितने भी हमारे वेरिएबल हैं एक्स वाई और स्टैटिक वेरिएबल, इनका मल्टीप्लीकेशन रिटर्न करना चाहता हूं। अभी के लिए मुझे सिर्फ ये बताइए, इसको इसको कैसा बनाऊं, इसको स्टैटिक बनाऊं या इसको इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बनाऊं? इसको स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाऊं या इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बनाऊं? अभी कुछ मत सोचिए, क्योंकि लॉजिक कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपसे कॉन्सेप्ट पूछना चाहता हूं। देखो क्या 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 ऑब्जेक्ट रिलेटेड, क्या अगर मैं कहता हूं P1 ऑब्जेक्ट है जिसमें x की वैल्यू 2 3 है और P2 ऑब्जेक्ट है जिसमें x की वैल्यू xy की वैल्यू 10 20 है, सर इसके लिए कॉल करोगे अलग वैल्यू आएगी, इसके लिए कॉल करोगे अलग वैल्यू आएगी, हाँ या ना? आराम से सोच समझ के बताइएगा। स्टैटिक इसको बनाने का कोई पर्पज ही नहीं है। अगर आप इसे स्टैटिक बनाएंगे, सोच के देखिएगा, क्या ये बिना ऑब्जेक्ट बनाए, क्या आप इसे बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस कर पाएंगे? क्या आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए इन वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे? अरे एक्स और वाई कहां पर है, ऑब्जेक्ट के अंदर। अरे कुछ नहीं समझे। ठीक है सर, इसको कैसा बनाना पड़ेगा, इसको इसको इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। सबको क्लियर है?
सबको क्लियर है बंधु? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जितने भी नॉन मेंबर फंक्शन है उनको आपको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। इंस्टेंस फंक्शन इंस्टेंस एक्सेस कर सकता है, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। स्टैटिक को भी एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आराम से समझिए, अगर मैं बात कर रहा हूं इंस्टेंस मेंबर फंक्शन की, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, यार अगर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है तो कब कॉल होगा? जब ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अगर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है तो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को तो एक्सेस कर ही सकता है, यानी कि इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स को तो एक्सेस कर ही सकता है। इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है? कॉन्सेप्चुअली सोचना, क्या स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है? सर स्टैटिक तो बिना ऑब्जेक्ट के भी होते हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट है तो टेंशन क्या है? कोई टेंशन नहीं है। यानी कि इंस्टेंस मेंबर फंक्शन दोनों को एक्सेस कर सकता है। बोलो बेटा हाँ या ना? अब नया सवाल आया होगा, किसी के दिमाग में नया सवाल आया होगा, सर जब ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन की जरूरत क्या थी? अरे ऑब्जेक्ट अगर नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर नहीं बनेगा तो क्या इंस्टेंस मेंबर फंक्शन कॉल हो जाएगा? नहीं सर, लेकिन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने का तरीका तो होना चाहिए ना। अरे बोलो, तब कौन काम आता है? स्टैटिक मेंबर फंक्शन काम आते हैं। बिना ऑब्जेक्ट बनाए, बिना ऑब्जेक्ट बनाए क्लास के स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? स्टैटिक मेंबर फंक्शन। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अच्छा अगर मैं स्टूडेंट से रिलेटेड, अगर मैं स्टूडेंट से रिलेटेड आपसे पूछूं कॉलेज नेम, मैं एक कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, तो कॉलेज नेम कैसा वेरिएबल है? इंस्टेंस कॉलेज नेम कैसा वेरिएबल है? इंस्टेंस मेंबर है, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है या स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है? सोच समझ के बताइएगा। मैं एक XYZ कॉलेज है उसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, XYZ एक कॉलेज है उसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, तो कॉलेज नेम कैसा होना चाहिए? इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल या स्टैटिक मेंबर वेरिएबल? सर स्टैटिक होना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए ये अलग नहीं होगा, हर स्टूडेंट के लिए एक ही नेम है, एक ही कॉपी बनेगी। हाँ या ना? बोलो यार। ब्रांच, स्टूडेंट की ब्रांच, स्टूडेंट की ब्रांच, सर ये तो इंस्टेंस है, पक्का ना? अरे कोई कंप्यूटर साइंस भी हो सकती है, बोलिए किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है। अरे बोलो यार, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलिए। ठीक है, सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है ना? ठीक है, अब मान लीजिए मैं बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, मैं ICICI या किसी भी और पर्टिकुलर बैंक यानी कि XYZ बैंक ले लेते हैं। मान लीजिए एक बैंक है XYZ बैंक, XYZ बैंक। अब मैं आपसे पूछूं अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर कैसा है? कैसा है? इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है या स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है? इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है या
स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है। सर हर एक का अकाउंट नंबर अलग होगा, तो ये कैसा है? इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। अच्छा, बैंक नेम, कैसी बातें कर रहे हो सर, कैसी बातें कर रहे हो सर? सारे अकाउंट होल्डर जितने भी लोग अकाउंट बनवाएंगे वो इसी बैंक में बनवा रहे हैं ना, तो ये कैसा है सर? ये है स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। ये कैसा है? स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ब्रांच, आपको अच्छे से पता होगा ब्रांच। ब्रांच सर बैंक का नाम तो सेम है लेकिन ब्रांच, अरे मथुरा में भी एसबीआई की तमाम ब्रांच होंगी, आगरा में एसबीआई की तमाम ब्रांच होंगी, हाँ या ना? हाँ या ना? सोच के बताइएगा ब्रांच कैसा वेरिएबल है? ब्रांच कैसा वेरिएबल है? अरे सर इंस्टेंस है, ब्रांच इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है। ठीक है सर, प्लीज आराम से सोच समझ के बताइएगा, कहीं गलती लगे तो बता दीजिएगा। बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट कैसा वेरिएबल है? कैसा मेंबर वेरिएबल है? किसी के अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये कैसा वेरिएबल है? सर ऑफ कोर्स इंस्टेंस है। आज बहुत कम बच्चे क्लास में आए हैं, मैं डेली डिमोटिवेट हो रहा हूं। आप लोग देख लीजिए क्या करना है, आप लोग देख लीजिए क्या करना है। अच्छा अब देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां कंफ्यूजन होगा, यहां कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अगर आपने होम लोन लिया है, आराम से समझिएगा, अगर मैं लोन को हटा दूं, सिर्फ सिर्फ डिपॉजिट की बात करें, अगर आप सिर्फ डिपॉजिट की बात कर रहे हैं और बाकी तरह के बातें नहीं कर रहे कि लोन कितना है, होम लोन, कार लोन, है ना, पर्सनल लोन, मैं लोन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिपॉजिट की बात कर रहा हूं, मतलब आप पैसा जमा करते हैं बस, मैं सिर्फ कह रहा हूं पैसा जमा करते हैं, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होगा? सर अगर आप सिर्फ एक ही तरह के अकाउंट की बात कर रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा हो जाएगा? स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हो जाएगा। हाँ या ना? ये तो हो गई मेंबर वेरिएबल्स की बात। अब यहां पर फंक्शंस भी होंगे। फंक्शन नाम पहला होगा शो बैलेंस अमाउंट। शो बैलेंस अमाउंट, बताइए कैसा फंक्शन होगा? ये कैसा मेंबर फंक्शन है? स्टैटिक है या इंस्टेंस है? स्टैटिक है या इंस्टेंस है? स्टैटिक है या इंस्टेंस है? सर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम कर रहा है क्या? अरे ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम करेगा, बैंक का बैलेंस थोड़ी ना पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्ट का पूछेंगे, हाँ या ना? तो ये कैसा होगा? सर ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, इसको आपको इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसको आपको इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। शो रेट ऑफ इंटरेस्ट, शो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए? इसमें हम सिर्फ प्रिंट कराएंगे कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यानी कि ये फंक्शन तो स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर रहा है, क्या ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम करेगा? अरे सर सबके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा तो सबके लिए प्रिंट भी सेम होगा ना, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं इट इज अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन? कैन आई से इट इज अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन? कैन आई से इट इज अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन? भैया सबको क्लियर है? सबको क्लियर है?
सबको क्लियर है? अब मुझे सोच समझ के बताइएगा, कैन अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन, कैन अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक्सेस इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल? क्या कोई स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकता है इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स को? सर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन बिना डॉट के कॉल हो सकता है, लेकिन इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल अगर बिना डॉट के कॉल हुआ है, दैट मींस ऑब्जेक्ट हो सकता है, बना ही नहीं है। अरे, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स को कौन एक्सेस कर सकता है? इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। और इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के लिए आपको डॉट लगाना पड़ेगा, लेकिन स्टैटिक मेंबर फंक्शन के लिए आपको डॉट लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ या ना? तो सोच के बताओ, क्या स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हो सकते हैं या इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल हो सकते हैं? नहीं धनंजय जी, ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं धनंजय जी, ऐसा नहीं कर सकते हैं। नो, मैं आपको रीजन भी बता रहा हूं, साथ की साथ मैं आपको रीजन बता रहा हूं। ठीक है? स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकता है। कहानी सारी क्लियर है? कहानी सारी क्लियर है? इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन दोनों चीजों को एक्सेस कर सकता है, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल को भी और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को भी। लेकिन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकता है। मेरे हिसाब से ये दोनों कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठाकुर जी, उसके वीडियोस अब आप कैसे भी नहीं देख सकते हैं, सॉरी, माफी चाहूंगा, पर वो वीडियोस अब आप नहीं देख सकते हैं, वो वीडियोस आप नहीं देख सकते हैं। देखिए इधर, देखिए इधर, देखिए यहां मैं एक स्टैटिक फंक्शन के अंदर, यहां मैं एक स्टैटिक फंक्शन के अंदर, प्लीज आराम से देखिएगा, प्लीज आराम से देखिएगा, यहां मैं सिर्फ करके देख रहा हूं स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर कौन से वेरिएबल को प्रिंट करा रहा हूं? नॉन स्टैटिक। तो क्या एरर आना चाहिए? आ गया एरर, इनवैलिड यूज ऑफ मेंबर। अरे, इन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन में गलत काम कर रहे हो, क्योंकि ये तो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है। देखो कंपाइलर कितना अच्छा है यार, कंपाइलर एकदम मस्त है, कंपाइलर कितना बढ़िया है, सब चीजें आपको बताता है। और हम क्या कहते हैं? कंपाइलर खराब है, हम कंपाइलर से डरने लग जाते हैं, जबकि कंपाइलर तो हमारा दोस्त है। सर, कंपाइलर तो हमारा दोस्त है। बोलो बेटा, बोलो भैया, सबको ओके है? सबको ओके है? अरे एम सिप्तन से कैसी बातें कर रहे हो यार? ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे कॉल कर सकते हो भाई? स्टैटिक, कैसी बेवकूफी भरे क्वेश्चन पूछ रहे हो एम सिप्तन से, कितना वाहियात क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा। इतनी देर से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हो क्या रहा है। ठाकुर जी, स्टार्टिंग वीडियो कैसे भी नहीं देख सकते आप, ये सिर्फ लाइव क्लासेस चलती हैं शाम को 7 बजे, मंडे टू थर्सडे। तो पुराने वीडियोस नहीं देख सकते आप, किसी स्टूडेंट से नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं, पर पुराने वीडियोस देखने का कोई जरिया नहीं है।
जल्दी बताओ, मजा आया नहीं आया? मजा आ गया नहीं आ गया? अरे हाँ या ना तो बोल दो। हाँ या ना तो बोल दो। एम सिप्तन, आप फिर से गलत कॉन्सेप्ट में घुस गई। सिप्तन शेख सुनो, सिप्तन सिप्तन आराम से सुनो। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन क्या हम के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट डॉट इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। ठीक है, ठीक है सर। ऑब्जेक्ट वन डॉट इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, ठीक है सर। ऑब्जेक्ट टू डॉट इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, ठीक है सर। भाई इंस्टेंस मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। हमने कहा स्टैटिक वेरिएबल का मतलब क्या है? सर एक ऐसा वेरिएबल जिसको बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी एक्सेस कर पाए। तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस कैसे कर पाएंगे? सर कोई ना कोई जरिया होगा, आराम से समझिएगा। सर 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 मेथड तो होना चाहिए। देखो अगर ये प्राइवेट है, अगर ये स्टैटिक मेंबर वेरिएबल प्राइवेट है तो उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, मेथड से करेंगे। तो मान लो आपने मेथड बना लिया, आपने क्या किया? मेथड भी बना लिया। प्लीज आराम से समझिएगा। अगर उस मेथड में सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल हैं, अगर उस मेथड में सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल हैं तो क्या ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है? नहीं सर, आराम से सुनिए। लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, हो सकता है सर। अरे बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। हम ये कह रहे हैं स्टैटिक मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो अगर एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन है तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी उसको कॉल कर सकते हैं। सर अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, आराम से सुनिएगा, तो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल कहां से आएंगे? तो क्या स्टैटिक मेंबर फंक्शन में ऑब्जेक्ट के वेरिएबल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। प्रॉपर रीजन देख के आओ। अगर इंटरव्यूअर होगा ना कोई, पूछ लेगा कहां से पढ़ते हो। निकुंज जी पूछ रहे हैं सर इस लाइन में एरर क्यों नहीं आ रहा? निकुंज जी पूछ रहे हैं इस लाइन में एरर क्यों नहीं आ रहा? निकुंज जी, निकुंज जी, ये एस प्राइवेट है या पब्लिक उससे कोई फर्क नहीं होता। ये सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, यहां सिर्फ मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। यहां पर कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर रहा है। क्या कोई इसे एक्सेस कर रहा है? नहीं। हम तो ये बता रहे हैं कि प्रोडक्ट नाम की क्लास का जो स्टैटिक वेरिएबल है उसमें 100 वैल्यू डाल दो। अगर आप वैल्यू नहीं भी डालना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए। डिफाइन करने का मतलब होता है मेमोरी एलोकेट करना। ये क्लास कल मैंने बताया था। और कोई डाउट हो तो पूछिए। सबको ओके है? विनोद जी पूछ रहे हैं कि सर अगर क्लास में कुछ सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल हैं उसका कोई सिग्निफिकेंस है? आप खुद सोच लीजिए, आप खुद सोच लीजिए उसका सिग्निफिकेंस क्या है। मैं अभी ये बातें नहीं बताना चाहूंगा। एक बार हम इनहेरिटेंस पर आ जाएंगे तब ये सब आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं और ज्यादा अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी के लिए ये बताइए यहां तक सबको क्लियर है? अरे बोलो यार, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो एक बार सारे लोग लाइक कर देना। कल का हमारा टॉपिक है
कल का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर। कल हम क्या पढ़ेंगे? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्या क्या हो चुका है मैं आज फिर से बता देता हूं। क्या हमने इनलाइन फंक्शंस पढ़ लिए? हां सर। देन हमने पढ़े थे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। देन हमने क्या पढ़े थे? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। उम्मीद करता हूं सबको याद होगा। देन हमने पढ़ा था रेफरेंस वेरिएबल, याद है? देन हमने पढ़ा है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग है ना। देन हमने क्या पढ़ा? क्लास और ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। और इसी में हमने 2-3 टर्म डिफाइन किए। एनकैप्सुलेशन, याद है ना? डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग कैसे करते हैं? सिक्योरिटी प्रोवाइड करा के। और सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कराते हैं? बाय यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर। डेटा हाइडिंग कैसे करते हैं? एक्सेसिबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करके, आउटसाइड बॉडी हर एक कोई एक्सेस ना कर पाए। 3 तरह के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। प्राइवेट पब्लिक मैं आपको अभी के लिए जितना पढ़ाना चाहिए था पढ़ा चुका हूं। प्रोटेक्टेड अभी इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट शुरू ही तब होता है जब इनहेरिटेंस पिक्चर में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। देन हमने ये डिस्कस किया कि क्लास क्या होता है। सर क्लास कैसे बनती है? क्लास कुछ ऐसे बनती है। क्लास का नाम, देन एक्सेस स्पेसिफायर, देन आप क्या डिफाइन करते हैं? मेंबर वेरिएबल्स। अच्छा, देन अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, दैट डज नॉट मैटर। एक्सेस स्पेसिफायर, देन हम क्या डिफाइन करते हैं? मेंबर फंक्शंस। ये सब कुछ रिवाइज करते हुए चलना, अदरवाइज सारी C++ गोल हो जाएगी। देन हमने क्या पढ़ा कि मेंबर वेरिएबल 2 तरीके के हो सकते हैं, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल एज वेल एज स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। ठीक है सर। इसी तरह हमने पढ़ा कि मेंबर फंक्शन भी 2 तरह के हो सकते हैं, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन और स्टैटिक मेंबर फंक्शन। सोच समझ के बताइए, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल कौन से होते हैं? जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम करते हैं। ऐसा है क्या? नहीं सर। इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल कौन से होते हैं? सर हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग वैल्यू होगी। हाँ, दैट मींस ऑब्जेक्ट। इज दैट ओके? हाँ सर, ठीक है। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल सर पूरी क्लास के लिए एक ही जगह बनते हैं, एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है। प्रोग्राम शुरू होते ही आ जाते हैं। लाइफ टाइम क्या रहता है? थ्रू आउट द प्रोग्राम। वही है सी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है सर। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन दोनों तरह के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिर्फ स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। ये इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है। उम्मीद करता हूं रिवीजन हो चुका होगा हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो हमारे काफी टॉपिक हो चुके हैं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सबको ओके है? सबको ओके है? क्या इसका स्क्रीनशॉट लेना है? ले लो भैया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। हमने इतना काम कर लिया है, मुझे ऐसा लगता है इतना काम हमने कर लिया है और बेहतरीन तरीके से किया है। सागर लोधिया प्रीवियस लेक्चर कैसे भी नहीं देख सकते।
गुड इवनिंग विकी, थैंक यू शान्या जी। राघव, लॉजिक बिल्डिंग यहां पर मैं नहीं करवाऊंगा, उसके लिए मैंने सी में वीडियोस बना रखे हैं। देखो एक बात बताओ, लॉजिक क्या प्रोग्रामिंग पर डिपेंडेंट है? तो लॉजिक के लिए मैं सी आपको पढ़ा चुका हूं, यहां मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, यहां मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। यूट्यूब पर मैं इतना काम नहीं है, इतना टाइम नहीं हो पाता है मेरे पास, ठीक है, कि मैं आपको सब कुछ बता पाऊं। यूट्यूब पर इतना टाइम नहीं मिल पाता है बेटा कि मैं सब कुछ आपको पढ़ा पाऊं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको मेरी भी समझनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मेरे से पूछ रहा है आपके सीआरटी में क्या चल रहा है। पहली बात तो सीआरटी मेरा नहीं है, आप लोगों का है। सीआरटी मेरा नहीं है, आप लोगों का है। सॉरी बेटा, मेरे पास थोड़ी सी पेन ड्राइव की इशू हो रहा है। आई डोंट नो, पेन ड्राइव को ले नहीं रहा है। ले ही नहीं रहा है बेटा, मेरी कुछ पेन ड्राइव में इशू हो गया है, माफी चाहूंगा। आई डोंट नो क्या इशू है। अंकित पटेल जी, सीआरटी में आप क्या डील करेंगे? नहीं भैया शुभम जी, सीआरटी में जावा नहीं होगी, सीआरटी में जावा बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। सीआरटी में जावा बिल्कुल नहीं होगी। ऑलरेडी मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस करा रहा हूं, और इंडिया में इतने सस्ते में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सीआरटी में आप लोगों को पता है मैं क्या क्या करवा रहा हूं, ठीक है। तो इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो, मतलब किसी को जान ही लोगे क्या? ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा।